नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में यानी नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है आपके लिए अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए नेक्स्ट वीक में अनएक्सपेक्टेड होने वाली है और जो आपने एक्सपेक्ट नहीं कर रखी है बिल्कुल भी, ऐसी क्या चीज़ है। जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग हर इंसान के लिए है, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, कमिटेड, रिलेशनशिप, नॉन रिलेशनशिप, एनी काइंड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सबके लिए है ये रीडिंग। जो कार्ड्स में एनर्जीज आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है, कांटेक्ट करने का ज़रिया भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शॉर्ट वीडियोस का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियो के चैनल का लिंक, रिया शॉर्ट्स। लेट्स सी आपके लिए क्या है, क्या आने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, पहला कार्ड है आपका एम्प्रेस का कार्ड, सेकंड कार्ड है आपका किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ओ माय गॉड, इमोशनल लेवल पे चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, कोई पर्सन आपको इमोशनल लेवल पे अप्रोच करने वाला है। ये पर्सन, मुझे कोई नई एनर्जी नहीं लग रही है, कोई पुराना पर्सन है जो पहले आपसे मिल चुके हैं या बात कर चुके हैं। इनको आप बहुत ज़्यादा हाई पावर्ड एनर्जी के इंसान लगते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अवेकेंड हो, सेंसिबल हो, मैच्योर हो, सेल्फ लव है आप में, सेल्फ वर्दी है आपके अंदर। आप एक बहुत कंपैशनेट, काइंड एनर्जी के इंसान हो, अथॉरिटेटिव एनर्जी के इंसान हो। लेट्स सी और क्या आया है। एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है वर्ल्ड का कार्ड। ओके, तो क्या आई है ये एनर्जी, क्या आई है ये एनर्जी। यहाँ पे बहुत ही मेजर एनर्जीज आई हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहली चीज़ क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाली है। सबसे बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपकी ये होने वाली है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में अप्रोच करने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में, जो पर्सन बहुत इमोशनल रहे हैं आपको लेकर। मतलब वो इमोशनली वर्बली नहीं रहे हैं, मतलब उन्होंने कभी बोलकर शायद आपको इतना इमोशंस अपने एक्सप्रेस नहीं करे होंगे, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव थे आपको लेके, इमोशनल थे आपको लेकर, या वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, ये पर्सन बेसिकली आपको खुद से बड़े देखते हैं, ओहदे में, या फिर हो सकता है आप एज में इनसे बड़े हो, या ओहदे में इनसे बड़े हो, या फाइनेंशियली इनसे बड़े हो, या फिर अपनी एनर्जी वाइज आप इनसे बड़े हो, या आपको कुछ ना एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की तरह आपको देखते हैं। या आप दोनों सोल कनेक्शन में हो सकते हो, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो। ठीक है, या आप दोनों के अंदर जो है वो एक मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट है, एक फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट है। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ये पर्सन हाईली इनएक्सप्रेसिव रहे हैं, इमोशनल रहकर भी ये पर्सन हाईली इनएक्सप्रेसिव रहे हैं। हालांकि इन्हें आपकी फ़िक्र बहुत रहती थी, जितना भी टाइम आप दोनों साथ में रहे इन्हें आपकी फ़िक्र बहुत रहती थी, लेकिन वो चीज़ वो दिखा नहीं पाते थे, बता नहीं पाते थे। फाइनली एक ऐसे ही इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको चीट भी करा हो, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में डाला हो, या इनसिक्योरिटीज़ हो आप दोनों के बीच में। काफ़ी टाइम, काफ़ी महीने, काफ़ी साल लगे हो, लेकिन तब भी आपको इमोशनली ओपन अप नहीं हो पा रहे हो। कुछ लोगों के केस में इनको ऐसा लगता है कि आपके अब तक रीच करने में बहुत कंपटीशन को क्रॉस करने की ज़रूरत है। आपके पास बहुत सारे प्रपोजल्स होंगे, ऑफ़र्स होंगे, आप बहुत बिज़ी होंगे अपनी लाइफ में, आपके बहुत शेड्यूल्ड चीज़ें होंगी एंड ऑल दैट स्टफ। इनको लगता है तो आपको अप्रोच नहीं कर पाते, या ये आपको अप्रोच करने से एक फ़ियर एनर्जी में मैं कह सकती हूँ। फाइनली ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, इमोशनली आपको बताएंगे चीज़ों को, इमोशनली एक्सप्रेस करेंगे। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये पर्सन जो है इनका एनर्जी फॉर्म चेंज होगा। पहले से इनका एनर्जी फॉर्म काफ़ी चेंज होकर ये पर्सन आपके सामने आएंगे।
पहले ये पर्सन इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होते थे, लेकिन अब ये काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में आएंगे, इमोशनली एक्सप्रेसिव एनर्जी में भी आएंगे। ये आपकी बात सुनेंगे भी, आपको तवज्जो भी देंगे और आपको महत्व भी देंगे, और उसी के साथ साथ ये पर्सन आपको इमोशनली सपोर्ट भी अब देंगे। ये पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से आपको देख रहे हैं, या फिर आपकी बातें सुन रहे हैं, या फिर ये आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं या किसी और साइट्स पे। बट आई एम गेटिंग ये पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से आपको अप्रोच करने का सोच रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से ये सोच रहे हैं कि आपसे बात करें, आपको अप्रोच करें, आपको टेक्स्ट करें। ये मुझे ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है आप दोनों के बीच में, ऑनलाइन हो सकता है, आप दोनों ऑनलाइन मिले हो, ऑनलाइन बातचीत चल रही है, इस तरीके की चीज़ें मुझे ज़्यादा लग रही है। टेक्स्ट मैसेजेस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि इन पर्सन के साथ आपकी इनसिक्योरिटी ज़्यादा रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं रही है, लेकिन इनसिक्योरिटी ज़्यादा रही है। कुछ लोगों के लिए अगर आपको पता है थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, तो उन्हीं लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशंस रही है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू थर्ड पार्टी सिचुएशंस तो नहीं रही है, लेकिन इनसिक्योरिटीज़ रही है। आपको डर लगा रहा है कि ये इंसान शायद इनकी ज़िंदगी में कोई और है, या ये किसी और को महत्व दे रहे हैं, या शायद ये ना आपकी तरफ नहीं आना चाहते, या इनकी लाइफ में आपके लिए कोई महत्व नहीं है। इस तरीके की चीज़ें आपको लगी है, या इनको भी हो सकता है, वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है ये आपको ज़्यादा लगी है ये चीज़ें। कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पे ऐसा लगा, अपने डाउट्स भी बहुत करे हैं, क्रॉस क्वेश्चंस बहुत करे हैं इनको, जिसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इमोशनली बंद हो जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आई एम सॉरी, बट एनर्जीज यही आ रही है। आई एम नॉट हेयर टू ट्रिगर एनी वन, या किसी को इमोशनली मैं हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन एनर्जीज यही आ रही है। आपने ओवर कर दी है चीज़ें, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ओवर एनालिसिस करा है, ओवर क्वेश्चनिंग करी है, बार बार एक ही चीज़ को क्वेश्चन करा है, वो सफाई दे दे कर परेशान हो गए। इस वजह से भी यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है। मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसको मैं क्लियरली कह सकती हूँ, मिसकम्युनिकेशन है, मिस इंटरप्रिटेशन है चीज़ों का। सडनली इनके साथ या तो आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ होगा, या सडनली ये गायब हो गए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। सडनली आपकी इनके से कन्वर्सेशन बंद हो गई, सडनली चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा हुई हैं। कुछ लोगों के केस में सडनली आप दोनों का रिश्ता टूट गया, इस तरीके की सिचुएशंस भी हो सकती है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो इंट्यूटिवली चीज़ें फील होती रही हैं कि ये पर्सन वापस आएंगे और इनके साथ आपका कुछ स्पेशल कनेक्शन है, ठीक है। तो ये कन्फर्मेशन है उन लोगों के लिए जिन लोगों को ये सोच रहे हैं कि मैम आप क्या मतलब कौन से पर्सन की तरफ रेफ़र कर रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रहा। उन लोगों के लिए जिनके साथ आपको एक सोल कनेक्शन फ़ील हुआ है, बिकॉज़ यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी गाइड कर रही है। मैं यहाँ पर, अब मुझे नहीं लगता मैं आपको कुछ नया बता रही हूँ, आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी इस चीज़ पे गाइड कर चुकी है। ये पर्टिकुलर पर्सन के साथ कुछ स्पेशल कनेक्शन है, ये कुछ खास इंसान है आपकी ज़िंदगी में, और आप इसे रिप्लेस नहीं कर पा रहे हो। और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, आपको इस चीज़ पे भरोसा है, आपको क्वेश्चन मार्क भी नहीं है इस चीज़ पर, आपको भरोसा है कि हाँ ये वापस ही आएंगे, बिकॉज आपका लव ट्रू लव था, एंड ये भी आपसे ट्रूली लव करते हैं। ट्रू इमोशनल कनेक्शन है ये। हालांकि ये पर्सन चाहे एक शब्द ना बोले, लेकिन आपको चीज़ फील हो सकती है, आपके वो इंट्यूशन लेवल पर आपको चीज़ फील हो सकती है। लेकिन हाँ, ये है कि 3D लेवल पे आपको चीज़ें नहीं दिख रही, इस वजह से आप थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हो, घबरा रहे हो, फियर में हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। मगर कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जब भी आपको गाइड करती है, आपको चीज़ की कंफर्मेशन होती है कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो होपफुली आप इतनी कैरेक्टरिस्टिक से समझ गए होंगे कि कौन सा पर्सन की एनर्जी है ये, जिन जिन की रीडिंग्स हैं। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये पर्सन जो है बिल्कुल कन्फर्मेशंस के साथ अब आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफिकेशंस के साथ ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, और ये आप देख चुके हैं कि आपकी एनर्जी फॉर्म बहुत चेंज हो चुकी है पहले से। आप पहले बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो गए थे, या बहुत ज़्यादा ओवर एनालिटिक हो गए थे, ये सारी चीज़ें हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। ये पर्सन अभी भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, ये पर्सन तब भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड थे, ये तब भी आपको मिस करते थे, ये आज भी आपको मिस करते हैं। ये तब भी आपके साथ रहना चाहते थे, ये आज भी आपके साथ रहना चाहते हैं। ये आज भी आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, ये तब भी आपकी तरफ मूव करना चाहते थे। इनके इमोशंस वैसे की वैसे ही हैं, बस इतना फ़र्क आया है कि पहले इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं थे, अब ये इमोशनली एक्सप्रेसिव हैं। पहले ये बैलेंस एनर्जी में नहीं थे, अब ये बैलेंस्ड एनर्जी में है। पहले ये आपको रिप्लेस करने की कोशिश करते थे, अब ये आपकी तरफ श्योर हो चुके हैं, और आपकी भी एनर्जी वही आ रही है। ये एक डिवाइन यूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ डिवाइन यूनियन, एम्प्रेस एंड एम्परर एनर्जी। ये एक डिवाइन यूनियन की एनर्जी यहाँ पर है।
कार्मिक सिचुएशंस यहाँ पे प्रॉपरली एंड हो चुकी हैं एंड अब कुछ कार्मिक सिचुएशंस का बचाव नहीं है, और यहाँ पर आपकी अब डिवाइन यूनियन की एनर्जी क्रिएट हो रही है। फॉर अदर्स ऑफ यू, यहाँ पर आपको अभी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है इनके साथ आपको वर्क करने की ज़रूरत है। बिफोर यूनियन आपको वर्क करने की ज़रूरत है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है, और आपने जो एनर्जी अपनी चेंज करी है उस चेंज एनर्जी में भी रहने की ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ पे कुछ लोगों के केस में अगर ये पर्सन वापस आ जाते हैं तो कहीं आप दोबारा से उस एनर्जी में ना आ जाए, आप दोबारा से ओवर एनालिसिस ना करना लगे। इसके लिए भी ये पर्सन शायद कुछ टाइम लेंगे, वेट लेंगे, और आपके साथ एक कम्युनिकेटिव पैटर्न्स के ऊपर चीज़ें रखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वो चीज़ें रिपीट ना करें, आप वो इनसिक्योरिटीज़, आप वो इनडिसिसिवनेस को रिपीट ना करें, बिकॉज़ अगर वो रिपीट होंगी तो उसके बाद फिर ये पर्सन जो है वो आपसे रनिंग चेसिंग एनर्जी में आ जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। हालांकि यूनियन की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी बनकर आ रही है नेक्स्ट वीक के अंदर, लेकिन तब भी मैं ये चीज़ बोलूँगी कि कोशिश ये करें जितना हो सके उतना बैलेंस एनर्जी फॉर्म में रहें। जो आपने अपने ऊपर वर्क करा है उस चीज़ को मेंटेन करके रखें, या और कार्मिक सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल एंटरटेन ना करें। आइए देखते हैं और क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक आपकी लाइफ के अंदर। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आपको थोड़ा और यहाँ पे एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आपका ध्यान बहुत सारी चीज़ों में इकट्ठा लग रहा है, जिसकी वजह से एक फ़िक्स स्ट्रक्चर में काम नहीं हो पा रहा। आप शेड्यूल बनाते हैं, आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन आप उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आजकल ये एनर्जी बन रही है आपकी। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो बट आप उसे फॉलो एनर्जी में नहीं डाल पा रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। और आप क्या कर रहे हो, आप अपने मन के अकॉर्डिंग चल रहे हो। मेरा मन हो रहा है तो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं है तो मैं काम नहीं कर रहा। इसकी एनर्जी आपकी बनी है। आप ग्रांटेड ले रहे हो चीज़ों को, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आप अपने कैरियर को, अपने प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करो, अपनी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करो, जो शेड्यूल बनाया है उसको फॉलो करो। हाँ, ये चीज़ सही है कि आपका मन अगर नहीं कर रहा है कुछ काम करने का तो आप ना करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज़ आपका मन नहीं कर रहा है इसीलिए आप काम पेंडिंग कर रहे हो, आप कर ही नहीं रहे हो, तो वो फिर चीज़ आपकी ब्लॉक्ड एनर्जीज़ बनाएगी, नेगेटिव एनर्जीज़ बनाएंगी, ठीक है। आप टेक इट फॉर ग्रांटेड की एनर्जी में चले जाओगे अपने प्रोफेशन को लेकर, और फिर वहाँ से प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो उस चीज़ में ना जाएं। अगर कोई कार्य है हाथ में तो उसे करें। स्ट्रक्चर बना के काम करना ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन आप स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर पा रहे हो आजकल। आप इमोशनली इतना इन्वॉल्व हो चीज़ों के अंदर कि आप स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो वी हैव अ रिंग एंड वी हैव अ सन। बहुत ब्राइटनेस आ रही है आपकी लाइफ में, नेक्स्ट 7 डेज़ में ग्रोथ आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, कैरियर, जॉब या प्रोफेशन के लिए। फॉर अदर्स ऑफ यू कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में अप्रोच करेगा जिसके साथ आपका बहुत गहरा रिश्ता है, ठीक है। बहुत डेस्टाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, बहुत गहरा रिश्ता है जो आपके लिए डेस्टाइंड है, जो आपके लिए फ़िक्स है, ठीक है। जिसका मन आपकी तरफ फिक्स है। एक ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान अप्रोच करेगा या री-अप्रोच करेगा, जो पर्सन आपके साथ एक डेस्टाइंड कनेक्शन में है, जो पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर स्पाउस के कनेक्शन में है, जिसके मन में आप इस टाइम पे बसे हुए हो, ठीक है। साफ सीधी बात, उनके मन में आप हो, उनके मन में आप बसे हुए हो। एक ऐसा इंसान आपके सामने आ रहा है, वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा है। आपको हो सकता है मैरिज के लिए प्रपोज़ करे या फिर एंगेजमेंट के लिए प्रपोज़ करे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। या हो सकता है आपको कोई ज्वेलरी दे, कोई रिंग दे। लेकिन कुछ लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ये पर्सन आपके साथ सोच रहे हैं, और ये आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ फील करते हैं, ग्रोथ एनर्जी फील करते हैं। ये आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन के अंदर आना चाहते हैं, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन यहाँ पर एक फिक्स्ड कनेक्शन में आना चाहते हैं, ठीक है। मतलब ये आपके ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा मन अटक गया है किसी इंसान पे, ये वो चीज़ है। इनको आप बहुत पसंद आ गए हो, ये चीज़ है यहाँ पर।
वी हैव सिकल। ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ पुराना काट कर फिर वापस आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको ये नए पर्सन है तो भी इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक चीज़ें चल रही थी, वो ख़त्म करके ये आपकी लाइफ के अंदर अब आए हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। एंड अगर ये कोई पुराने पर्सन है तो भी अपनी लाइफ में कुछ कार्मिक चीज़ें ख़त्म कर कर आपकी तरफ आए हैं। ये आपकी तरफ मिलने के लिए आ सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, आप दोनों की अलग सिटी हो सकती है, अलग स्टेट हो सकता है, अलग कंट्री हो सकती है, लैंग्वेज अलग हो सकती है। ये आपको मिलने के लिए आए, ट्रैवल करें, या आप इनसे मिलने के लिए ट्रैवल करें, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। या आप नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर कहीं ट्रैवल करके जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस फाइल के अंदर, तो आप ट्रैवल कर सकते हो, आप कहीं मूवमेंट कर सकते हो, आप कहीं घूमने जा सकते हो, ठीक है। आपके मदर फादर की गाइडेंस भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपके पेरेंट्स आपको कुछ गाइडेंस देंगे, या आपसे बड़ा कोई इंसान आपको कुछ गाइडेंस देगा, जिसका नॉलेज आपसे ज़्यादा है, जिसका इंट्यूशन पावर आपसे ज़्यादा है, जिसका लाइफ का एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है, ठीक है। एज की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। तो वो पर्सन आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, एंड उस गाइडेंस से आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकती हैं। ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर आपसे बड़े कोई भी इंसान हो सकते हैं, जिनका लाइफ एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है, जो मैच्योर हैं, जो सेंसिबल हैं, जो नॉलेजेबल हैं, जो गिफ्टेड हैं। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ आप इमोशनल काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हो। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप मदर से रिलेटेड एनर्जी में रहने वाले हो, ठीक है। या तो आप खुद मदर हो तो अपने किड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज़। अगर आप मदर नहीं हैं तो आप अपनी मदर के ऊपर या तो ध्यान देने वाले हो, और अगर आपकी मदर नहीं है आपके पास तो आप उन्हें याद करोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे मदरली एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आप अपनी मदर से या तो रिकनेक्ट करो, अपनी मदर से बात करो। काफ़ी लंबे टाइम से अगर आपकी बातचीत नहीं हुई है आपकी मम्मी से, आपके मदर से, तो आप उनसे बातचीत करो। ये चीज़ यहाँ पर हो। ओके गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स जो यहाँ पे चल रहे थे वो फाइनली अब क्लियर हो जाएंगे, एंड इमोशनल लेवल पे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाली है नेक्स्ट 7 डेज़ में। यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखती हूँ, फिर मैं एक एंजल गाइडेंस कार्ड आपके लिए देखूँगी, एंड देन हम लोग सम अप कर देंगे इस रीडिंग को। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेज आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं, या क्या गाइडेंस के मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर, एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, ठीक है। यहाँ पर आपको जो कहा जा रहा है वो यही है कि आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड फ़न रखें अपने अंदर, अपने आसपास के लोगों में। और हमेशा एक चीज़ याद रखें कि सबसे बड़ा जो हीलर है दैट इज़ लव, ठीक है, अनकंडीशनल लव। जो आप दुनिया को सब लोगों को एक इमोशनल बॉन्ड, एक इमोशनल लव के साथ देखें। ओके, सो वी हैव हियर पावर, जो कहते हैं योर इंस्टिंक्ट नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू, एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको ये बता रही है कि क्या चीज़ आपके लिए ठीक है। आप इंस्टिंक्टिवली जानते हो, आप इंट्यूशन बेसिस पे जानते हो। आपके पास पावर है कि आप कभी भी नो बोल सकते हो, वॉक अवे कर सकते हो किसी भी सिचुएशन से। नेक्स्ट आपके लिए है फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांटेड टू बी। कोई भी चीज़ आपको स्टॉप नहीं कर रही है इस टाइम पर। आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हो उसका पाथ आपके लिए क्लियर हो रहा है। अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहा है, ठीक है। देन हमारे पास है सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप जो भी कनेक्शन में हो वो एक सेक्रेड यूनियन है, ठीक है, एक पवित्र यूनियन है ये, ठीक है। उसको ऑनर कीजिए और इस रिलेशनशिप को एक ट्रेजर की तरह देखें, मतलब ट्रेजर करें अपनी रिलेशनशिप को, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपकी ट्रूली सेक्रेड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप एक दूसरे से अपने मिसिंग पीसेस को फाइंड करते हैं और एक दूसरे से खुद को कंप्लीट करते हैं। मतलब अगर आप खुद को कंप्लीट करना चाहेंगे तो आप इनके बगैर अधूरे हैं, एंड ये आपके बगैर अधूरे हैं। आप दोनों की यही एनर्जी है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस आ रही है। एंजल क्या आपको कहना चाहते हैं, क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स, आइए देखते हैं। एंजल गाइडेंस आपके लिए, एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। ओके,
ये 4 कार्ड मैंने यहाँ पे पुल कर लिए हैं और मैं ये देखती हूँ कि आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस आई है। पहला कार्ड है आपके लिए द सन का कार्ड है। माय गॉड, यहाँ पे हमारे पास 2 सन के कार्ड हैं। एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी। नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी बहुत एक्सट्रीम पावरफुल एनर्जी रहने वाली है। आर्क एंजल यूरियल का कार्ड है जो कहते हैं लाइफ इज़ वंडरफुल, थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस। पॉजिटिव थिंकिंग से आप इस टाइम पे कुछ भी अचीव कर सकते हो। लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। एंड इंस्पायरिंग सक्सेस, आपको एक बहुत पॉजिटिव सक्सेस मिलने वाली है जिससे आप इंस्पायर होकर और आगे बढ़ोगे। वाओ, वी हैव द स्टार कार्ड, सन का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, आर्कएंजल जोफियल का कार्ड है जो कहते हैं ड्रीम कम ट्रू, आपका एक सपना पूरा होने जा रहा है। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर बिलीव करें। द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन का अंत आ रहा है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो अब ख़त्म हो गई है। वी हैव द मून, वाओ, हमारे पास ये सारी मेजर एनर्जीज आई हैं। वी हैव द मून, आर्कएंजल हेनियल का है। द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान, ये अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है कि आप अपनी लाइफ में जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, आप उसे इम्प्रूव करें। लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर एक्यूरेट गाइडेंस, अपनी इंट्यूशन की सुने एक्यूरेट गाइडेंस के लिए। फेस योर फियर्स एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर, अपने फियर्स को फेस करें और स्ट्रॉन्ग ग्रो करें। लास्ट है हमारे पास न्यू बिगनिंग का कार्ड है जो है आर्कएंजल जोमाइल का, जो कहते हैं स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, एक नई लाइफ आपकी शुरू हो रही है। फाइंडिंग योर पर्पस, अपना पर्पस को फाइंड करें। अ फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट, अपने पास्ट को फॉरगिव करें एंड उसका एक कंपैशनेट रिव्यू लें। ओके, सो ये कुछ मेजर एनर्जीज थी आपके लिए और होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी गाइडेंस कर दी हो या लाइट कर दी हो। तो प्लीज़ अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे चार्जेस मेंशन है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, उसके लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो हमारा सेकंड चैनल है जिसका नाम है रिया शॉर्ट्स, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें डेली 4 से 5 वीडियोस अपलोड होती हैं, शॉर्ट वीडियोस, जिसमें डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग्स चलती हैं। उसके लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कम्युनिटी पेज, होम पेज, चैनल टैब, हर जगह आपको मिल जाएगा। दोनों चैनल इंटरकनेक्टेड है तो आप आराम से उस तक पहुंच पाओगे एंड उसे देख पाएंगे, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए एंड दैट्स ऑल, दैट्स इट। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार।